संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले ही देश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक और सरकार अपने कई विधायी एजेंडों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की रणनीति भी पूरी तरह से सरकार को घेरने की ओर संकेत कर रही है। संसद का यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें निर्धारित की गई हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जो पहले से ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। मणिपुर में लंबे समय से जारी राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि यह प्रस्ताव संसद में बहस और विरोध का कारण भी बन सकता है, क्योंकि मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष पहले ही सवाल उठाता रहा है। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में प्रस्तावित हैं और ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन समीक्षा चर्चा का अहम विषय बन गई है। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले शुरू करना एक सोची समझी रणनीति है, जिसका मकसद सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाना है। इस मुद्दे को लेकर संसद में भारी बहस होने की संभावना है और विपक्ष इस बहाने सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश जरूर करेगा। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा का मामला भी संसद के मॉनसून सत्र में प्रमुख बहस का विषय बन सकता है। यहां तक कि इस सत्र में यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जिम्मेदारी दोनों को लेकर गहरी बहस छेड़ सकता है। इस सत्र में सरकार का एक बड़ा एजेंडा नया आयकर विधेयक भी है। यह विधेयक पहले के सत्र में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। अब सरकार की योजना है कि इसे इसी सत्र में पारित कराया जाए, ताकि देश की कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। संसद में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था और उसके बाद हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर कई तरह की जानकारियां मीडिया में सामने आई थी। अब जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो यह तय माना जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और यह दिखाने की कोशिश करेगी कि उसने किस तरह से आतंक के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों अंगों से जुड़े अहम मुद्दे उठने वाले हैं। न्यायाधीश के खिलाफ महाअभियोग की संभावना से लेकर मणिपुर की संवेदनशील स्थिति, नए आयकर कानून, मतदाता सूची में संशोधन की समीक्षा, सैन्य अभियान की पारदर्शिता, ये सब मुद्दे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की परीक्षा बन सकते हैं।